अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टैट्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 22 से हम स्टार्ट लेंगे। अब आज का सवाल स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। अ कॉइन एंड अ डाई आर थ्रोन टुगेदर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कॉइन और डाइस जो है वो इकट्ठी थ्रो हो रही है। तो फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग अ हेड ऑफ 5 और टेल एंड और अ टेल एंड 6। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने ये सीखनी है कि जब अब ये कंबाइन अगर थ्रो हो रहे हैं तो इनकी सैंपल स्पेस क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट्स वैसे अगर एक कॉइन टॉस किया जाए तो या हेड आता है या टेल, और अगर डाइस रोल की जाए तो 1 से 6 नंबर तक नंबर्स आते हैं। तो मैंने हेड के साथ 1 से 6 टाइम तक काउंटिंग लिख दी है, और इसी तरह मैंने सिमिलरली टेल के साथ भी टेल 1, टेल 2, टेल 3 के ये आउटकम्स हमारी आ सकती हैं अगर कॉइन और डाइस को इकट्ठा थ्रो किया जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सैंपल स्पेस आएगी, ये टोटल आउटकम्स आ रही है, आप काउंट कर लें, ये हमारे पास 12 आएंगी। तो अब आगे उसने हमसे पूछा गया है फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग अ हेड ऑफ 5। हेड ऑफ 5 तो आप लिखेंगे लेट ए डिनोट द इवेंट हेड एंड 5। सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही आउटकम ऐसी है जिसमें आप देख रहे हैं हेड के साथ 5 आ रहा है। तो हमारे पास ए में क्या आएगा, एक ही आउटकम आएगी हेड 5। सो एन ए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती है एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सो 1 डिवाइडेड बाय 12। प्रोबेबिलिटी ए का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज हमने स्टूडेंट्स और है, और को बाद में करते हैं टेल एंड 6। तो लेट बी डिनोट द इवेंट टेल एंड 6। तो स्टूडेंट्स एक ही आउटकम हमारे पास ऐसी है जिसमें टेल के साथ 6 आ रहा है। सो बी वाई के सेट में क्या आएगा टेल टी के साथ 6। तो एन बी भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगी 1/12। अब आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं और है तो हमने ऐड करेंगे डेफिनेटली, लेकिन ऐड करने से पहले आप ये देखते हैं कि इवेंट ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली। क्योंकि ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप यहां लिख भी सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास 1/12 थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास 1/12 आई। ये दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये 2/12 इट्स मीन इट्स बिकम्स टू 1/6। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट्स एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप ऑलरेडी पहले कर भी चुके हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग आइदर 7 और मोर देन 10 विद 2 डाइस। अब देखें 2 डाइस का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको 2 डाइस की सैंपल स्पेस बनाने आनी चाहिए। तो वो स्टूडेंट जिनको अभी तक सैंपल स्पेस बनाने नहीं आती तो प्रीवियस वो वीडियो मेरी देखेंगे जिसमें हमने 2 डाइस की सैंपल स्पेस बनाई हुई है। तो एन एस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप प्रीवियस वीडियो में देखेंगे ये 36 कैसे आता है। सैंपल स्पेस मैंने बनाई हुई है क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, 2 टाइम आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो ये 36 आएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है लेट ए डिनोट द सम इज 7। तो 7 में स्टूडेंट्स हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स आ रही हैं, आप जिस तरह लिख सकते हैं 1 6 6 1। आप अपनी सैंपल स्पेस को सामने रखेंगे और उसमें से देख देख के लिखेंगे 3 4 4 3 5 2 2 5। तो स्टूडेंट ये सारी ऐसी आउटकम्स है, आप देखें ऐड करें इनको तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो यही है
ये 6 आउटकम्स हैं। इसके अलावा आप सैंपल स्पेस में देख लें, आपको और नहीं नजर आएंगे। तो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 6 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या होगी? एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। सो 6 डिवाइडेड बाय 36, इट्स बिकम्स टू 1/6। स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी बी की बात करें तो बी में हमने देखें क्या है? मोर देन 10। अब मोर देन 10 में दो ही नंबर्स आते हैं, 11 एंड 12। तो लेट बी डिनोट दी इवेंट मोर देन 10 आप लिखेंगे इस तरह। और बी में कौन कौन से आएंगे आउटकम्स? 5 6, 6 5 एंड 6 6। स्टूडेंट ये तीन ही आउटकम्स आ रही हैं, जो इन दोनों का सम 11 आएगा और इसका सम 12 आएगा। तो इस तरह एन बी जो है हमारे पास तीन आउटकम्स आ रहे हैं। तो सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 36। 1 इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/12 आ जाएगा। अब इसके भी देखें दोनों पार्ट्स के दरमियान में और आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि इवेंट ए और इवेंट बी, क्या इनमें कोई सिमिलर आउटकम है? अगर सिमिलर आउटकम नहीं है तो फिर ये आपके इवेंट्स क्या हैं? या इसको डिसजॉइंट इवेंट्स कहेंगे या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिंस ए एंड बी डिसजॉइंट लिखें या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप इसकी बजाय ये 6/36 लिखें, हमारे लिए एलसीएम आसान होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/36 लिखें, तो आप एलसीएम लेंगे तो 36, 6 प्लस 3 कितना हो जाता है? 9। सो इट्स बिकम्स टू 1/4। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहे हैं 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखें दो कॉइन्स के टॉस होने की बात हो रही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें कि कॉइन की बेस क्या होती है? 2। 2 टाइम टॉस हो रहा है तो पावर 2 आ जाएगी, तो ये 4 आ जाएगा। यानी इसकी सैंपल स्पेस क्या कितनी बनेगी? 4 की बनेगी। तो अब बनानी किस तरह है? इसको इसकी बेस पे डिवाइड करें, 2 आ जाएगा। तो 2 टाइम्स आप हेड लिखें और 2 टाइम्स टेल। इसी तरह फिर 2 को 2 पे डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? 1। 1 टाइम आप हेड लिखते हैं, 1 टाइम टेल, हेड टेल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन जाएगी व्हेन कॉइन इज टॉस 2 टाइम। सो एनएस हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। लेट ए डिनोट द इवेंट बोथ फेसेस आर हेड्स। आप इसी तरह लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट बोथ फेसेस आर हेड। अब ए की स्टूडेंट्स आउटकम हमारे पास ऐसी आ रही है जिसके दोनों फेसेस में क्या है? हेड है। सो एन ए हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट जगह नहीं है तो मैं इसी के सामने कर रहा होता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास आ जाएगी 1/4। सिमिलरली स्टूडेंट्स आप आगे क्वेश्चन को रीड करें। एंड बी डिनोट द इवेंट ओनली वन फेस इज हेड। अगर हम बी स्टूडेंट्स फाइंड करें, सो बी हमारे पास क्या है? लेट बी डिनोट्स द इवेंट ओनली वन फेस इज हेड। तो बी में स्टूडेंट्स कौन कौन सी आउटकम्स आएंगे जिसमें 1 टाइम हेड आ रहा है? हेड टेल या टेल हेड। तो एन बी हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कितनी आउटकम्स हैं? 2 आउटकम्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 2/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा आर ए एंड बी डिसजॉइंट इवेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप जरा ए और बी की तरफ देखें, ये बी है और ये आपके पास ए है। क्या इन दोनों इवेंट्स में कोई कॉमन आउटकम है? अगर कोई कॉमन आउटकम नहीं है तो इट्स मीन यहां पे हम लिखेंगे ए एंड बी आर
डिसजॉइंट इवेंट्स। अगर ये डिसजॉइंट इवेंट्स हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन स्टूडेंट इसी तरह फाइंड होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या आई हुई थी 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने ये फाइंड की है 2/4। तो स्टूडेंट्स इसको ऐड कर दें, एलसीएम ले लें सिंपल, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएंगे 4 2 + 1 तो ये 3 आ जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है 3/4। उम्मीद है स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की आपको समझ आई होगी।